अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहजाद भट्ट 422। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया था, ब्यूटीफुल फेस ऑफ पाकिस्तान। और इस सीरीज़ में मेरे हर वो जगह, हर वो पॉइंट, हर वो शख्स मेरी सीरीज़ का हिस्सा होगा जो पाकिस्तान को खूबसूरत बना रहे हैं। उसी सीरीज़ के सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ अभी फ़िल वक्त M2 मोटरवे पे, और हम जा रहे हैं ज़िला झेलम। और झेलम के कौन कौन से मकामात पे हम जाएंगे आपने सुन रखे होंगे। पीर खारा अल बैरूनी की एक लेबार्ट्री मशहूर है, किला नंदाना उसको कहते हैं, और नमक की कान है। इसके बाद टिला जोगियाँ, किला रोहतास वो नेक्स्ट टूर पे होगा। अभी ये जो 4-5 पॉइंट हैं झेलम के, इन पॉइंट्स का हम आज व्यू करेंगे और आपके लिए वीडियो बनाएंगे। मैं अभी आपको बता दूं कि ज़िला झेलम की तारीख़ क्या है। ज़िला झेलम एक कदीम सकाफ़ती और तारीख़ी शहर है, जो कि ज्वालामुखी लफ्ज़ या संस्कृत के दो लफ्ज़ हैं, जे और लम। जे से मुराद पानी, लम से मुराद सर्द, मतलब इंतहाई ठंडा पानी। इस वजह से इसका नाम झेलम पड़ा है। और अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ़ करना चाहता हूँ। यह M2 साल्ट रेंज इसको कहते हैं। ये कलाकार इंटरचेंज जैसे ही क्रॉस करते हैं और लीला इंटरचेंज के दरमियान में ये एक जगह आती है। ये आगाही के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग पहली दफ़ा आते हैं बहुत ज़्यादा हादसा का शिकार होते हैं। यहाँ पे जो मोटरवे की तरफ से मुतय्यन करदा स्पीड है हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए और लाइट व्हीकल्स के लिए, कार्स वगैरह के लिए, उसको ओबे करें ताकि आप किसी भी हादसे से बच सकें। आए रोज़ TV पे और सोशल मीडिया पे आप खबरें सुनते हैं साल्ट रेंज पे एक्सीडेंट्स के हवाले से, तो ये भी एक आगाही मैसेज है कि आप इसको यहाँ पे कानून को फॉलो करें। तो झेलम जो है, मुझे जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है झेलम के हवाले से कि ये राजा पोरस का शहर है। अब राजा पोरस कौन था, बहुत ज़्यादा लोग इसके नाम से वाकिफ़ होंगे। ये वो वाहिद शख्स है बरसगीर का जिसने, जब सिकंदर आज़म एक दौड़ते हुए शेर की तरह पूरी दुनिया को फतह कर रहा था, तो ये वो वाहिद शख्स था जिसने इसको ठीक ठाक मज़ामत का सामना करना पड़ा। सिकंदर आज़म आज से 2300 साल कबल इस एरिया में आया तो राजा पोरस एक मुकामी हुक्मरान यहाँ पे मौजूद था जिसने सरनगू करने के बजाय उसके साथ जंग करने का इरादा किया। और इंतहाई तारीख़ में बताते हैं, इंतहाई खून रेज़ लड़ाई के बाद सिकंदर आज़म राजा पोरस से जीत गया। लेकिन ये वाहिद शिकस्त है जिसको तारीख़दान शिकस्त फ़ातिहाना लिखते हैं। झेलम जो ज़िला बना है ये 1860 के राउंड अबाउट बना है। अंग्रेज़ का दौर था, मुग़लों के बाद जब अंग्रेज़ आए हैं तो उन्होंने यहाँ पे इंतज़ामी ढांचे तब्दील किए हैं। तो 1860 ईस्वी में ये ज़िला का दर्जा दिया गया। ये दरियाए झेलम की वजह से भी मशहूर है और राजा पोरस की वजह से ज़्यादा मशहूर है। मुझे जो ज़ाती तौर पे झेलम से लगाव है वो राजा पोरस की वजह से है कि पूरी दुनिया में वाहिद हुक्मरान था जिसने बरसगीर में जिसने इसके साथ मुज़ामत की थी। तो जैसा कि राजा पोरस का मस्कन होने की वजह से झेलम बहादुरों की सरज़मीन है और यहाँ से भी पाकिस्तान के सरकारी अदारों में काफ़ी ज़्यादा लोग अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो जैसे जैसे मज़ीद वीडियो आती हैं तो फिर हमारा एक ये 4-5 पॉइंट है, आज कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सारों को कवर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।